तो भक्तजनों, कितने लोग हैं जो ननद से लड़ाई करते हैं? जरा हाथ ऊपर उठाइए। क्या बात है। वैसे भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। सभी लोग लड़ते हैं ना, माताएं बहनें लड़ती है ना अपनी अपनी ननद से। कितनी माताएं लड़ती है? साफ साफ आज बता देना भगवान के सामने, उठाओ हाथ। ये तो अच्छी बात है यार, व्यवहारी की माताएं तो अपनी ननद से लड़ती ही नहीं है, ननद से बड़ा प्रेम करती हैं। तो ये सच्चाई है भक्तों कि ननद यदि कुछ कह दे तो घर में लड़ाई होने लगती है। अगर इसलिए भक्तों इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब भी आपके घर में लड़ाई कैसे होती है, लड़ाई ऐसे होती है कि एक दूसरे को कोई समझता नहीं है, अपनेपन का भाव रहता नहीं है। तो लो महाराज, यदि ननद ने कोई इतना सा भी कह दिया तो लड़ाई होने लगती है। तो मैं आज आपको एक उपाय बताती हूँ। उस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी ननद और भाभी के बीच में लड़ाई नहीं होगी। एक कलश रखना है, उस कलश में आपको जल भर के रखना है। और यदि छोटी छोटी सी बात में आपके घर में क्लेश होता है तो आप जानते हैं क्यों होता है? आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं, उन्हीं गलतियों के कारण आपके घर में लड़ाई होती है। आपके घर का जो माहौल है वो एकदम बदल जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको कभी भी एक साथ मिर्ची और नींबू नहीं रखना। कितनी माताएं फ्रिज में नींबू भी रखती हैं और मिर्च भी रखती हैं? जरा हाथ ऊपर उठाएं। तो अब ऐसा नहीं करना। नींबू और मिर्च को एक साथ रखोगे तो घर में लड़ाई होगी, ठीक है ना? इसलिए मिर्च और नींबू को अलग अलग रखो। और छोटी छोटी बात, माताएं बहनें कभी भी घर में जूठे बर्तन रात्रि भर मत रखने देना, क्योंकि जूठे बर्तन यदि रात भर रहेंगे तो आपके घर में दरिद्रता आएगी, और दरिद्रता आएगी तो आपके घर में लड़ाई जरूर होगी। तो यदि घर की लड़ाई को बचाना है तो इन छोटी छोटी सावधानियों को करना पड़ेगा। एक चीज और, चप्पल पहनकर रसोई घर में भोजन न बनाए। कितनी माताएं चप्पल पहनकर रसोई बनाती हैं? जरा हाथ खड़ा करें, उठाओ हाथ। चप्पल पहनकर यदि रसोई बनाओगे तो आपके घर में कभी भी सकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। आप जानते हैं चप्पल पहनकर बिजली का तार छूने से कुछ कम करंट लगता है कि नहीं? बताओ आप, है ना? कहते हैं कोई भी करंट का काम करो तो पैरों में चप्पल पहन लो। ऐसा क्यों कहा जाता है? आप जानते हैं कि धरती से अर्थ मिलता है। धरती से क्या मिलता है? अर्थ मिलता है। तो जब आप चप्पल पहन लेते हो तो धरती से मिलने वाला जो अर्थ है वो कम समाप्त हो जाता है, तो करंट नहीं लगता। ठीक इसी तरह जब माताएं बहनें रसोई घर में बिना चप्पल के भोजन बनाती हैं तो धरती से निकलने वाली जो एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, जिसे अर्थ या कुछ भी कहा जाए, वो आपके शरीर में आती है और वो आपके शरीर से आपके भोजन में मिलती है। और जब भोजन में मिलती है तो आपका भोजन अच्छा भी बनता है, स्वादिष्ट भी बनता है और लाभकारी भी होता है, वो स्वादिष्ट भी होता है। और जब आप चप्पल पहनकर भोजन बनाती हैं तो जो धरती से मिलने वाली जो ऊर्जा है वो आपको नहीं मिलती, तो फिर वो भोजन सही नहीं बनता, वो सिर्फ खाना बन जाता है। क्या बन जाता है? खाओ बस, वो अमृत का काम नहीं करेगा। इसलिए जब भी भोजन बनाएं तो रसोई घर में चप्पल पहनकर ना बनाएं। अब लोग कहते हैं अरे नहीं, हमारी रसोई घर की चप्पल अलग है।
हमारी वो सिर्फ रसोई घर में पहनते अलग चप्पल है। तो भैया चप्पल तो चप्पल ही कहलाएगी ना, क्या उसे सिर पे रख लोगे? चप्पल तो चप्पल ही कहलाएगी ना, चाहे वो रसोई घर की हो या बाहर की हो, कहीं की भी हो। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, रसोई घर को मंदिर कहा जाता है। आज के जमाने में लोग भले उसे किचन कहते हैं। कितने लोगों के घर में किचन है, जरा हाथ ऊपर उठाना। इसलिए घर में बस किचकिच होती रहती है। किचन मतलब किचकिच। वहीं पे ननद भी आती है, वहीं पे सास भी आ जाती है, वहीं पे देवरानी भी, जेठानी भी, और वो एक कहते हैं ना, एक अड्डा सा है लड़ने का, किचन, किचकिच। वहीं से लड़ाई शुरू होती है। किसी ने थोड़ा सा काम कम कर दिया तो जेठानी के ऊपर देवरानी लड़ने लगती है, अरे वो जेठानी जी काम नहीं करती। देवरानी ने थोड़ा सा हाथ नहीं पिटाया तो दूसरे लड़ने लगते। तो घर में किचन नहीं बल्कि अन्नपूर्णा गृह बनाइए, तो वहां पे किचकिच ना हो, वहां पे भगवान की प्रसादी बने। तो कभी भी चप्पल पहनकर रसोई घर में भोजन नहीं बनाना, नहीं तो आपके घर में हमेशा लड़ाई होगी और नेगेटिव एनर्जी आपके घर आएगी। क्योंकि चप्पल चप्पल ही कहलाती है और अन्नपूर्णा ग्रह है, ठीक है ना। जब आप भोजन बनाते हो, उसका भोग लगाते हो, कितने लोग भोग लगाते हैं भगवान को, जरा हाथ खड़ा करना। और जब चप्पल पहनकर भोजन बनाओगे तो क्या उस भोजन को भोग लगाओगे, आप बताएं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आपको ज्यादा ही फर्श ठंडा लगता है तो कोई ऐसा आसन बना लीजिए, कोई बढ़िया सा ऐसा कपड़ा रख लीजिए, कोई नीचे कुछ चटाई बिछा लीजिए, उस पर खड़े हो जाइए। लेकिन कभी भी भोजन चप्पल पहनकर नहीं बनाना चाहिए। बोलिए भक्त।